तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम यूनिक डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो तरीके के फैब्रिक लिए हैं। एक मेरे पास दोस्तों ये टाफ्टा फैब्रिक है और ये फैब्रिक लिया है दोस्तों मैंने 2.25 मीटर। उसके बाद में ये एक जॉर्जेट डिज़ाइनर फैब्रिक है मेरे पास। ये बस मैंने 1 मीटर ही लिया है और इसको मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग के अंदर ही यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी दोस्तों ये डिज़ाइनर फैब्रिक हम अलग रख देंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन फैब्रिक रहेगा उसे काटेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कपड़े को मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये डबल फोल्ड में मैंने पूरा ओपन करके बिछाया है अभी। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसके दामन का हिसाब लगा लेंगे, हमें दामन कितना रखना है। तो मैं इसका दामन यहाँ पर रखूँगा बस 32 इंच। तो 32 का हाफ यहाँ पर निशान लगाना है 16 इंच का। ऐसे ही एक निशान हमने दूसरी साइड भी इस पर 16 इंच का लगा लेना है। इसके बाद में एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे ऊपर की साइड में 16 इंच का। ठीक, ये 3 निशान हो गए। अब इन तीनों निशानों पर हमने इस कपड़े को फोल्ड करना है डबल। ठीक है, तो यहाँ से निशान इस तरीके से पकड़ेंगे और ये वाला निशान ये ऐसे पकड़ेंगे। ठीक, इस तरीके से डबल हो जाएगा। और जो तीसरा वाला निशान है यहाँ पर है, इसको भी हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो साइड में हमारा आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर हमने एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर इसकी लेंथ मुझे रखनी है 44 इंच। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा 45 इंच कपड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक निशान लगाना है मुड्ढे का। तो मुड्ढा यहाँ पर हम 7 इंच रखेंगे। ठीक, ये 6.5 इंच रह जाएगा। इसके बाद में 15 इंच पर लगाएंगे हम वेस्ट लेंथ का निशान। ठीक, सिंपल इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे स्ट्रेट इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों शोल्डर हमारा तैयार रहेगा 13 इंच, चेस्ट रहेगा इसका 34 इंच और वेस्ट है इसका 26 इंच। अब दोस्तों शोल्डर है इसका 13 इंच, तो 13 का हाफ हो गया 6.5 और इसमें हम आधा इंच प्लस ले लेंगे लूजिंग के लिए। ठीक, 7 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच और उसके बाद में यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं दोस्तों आधा इंच शोल्डर डाउन करने के बाद ये मुड्ढा हमारा 6.5 इंच यहाँ पर बचा है। अब इसके बाद में दोस्तों जो ऊपर हमने निशान लगाया था शोल्डर का ये वाला 7 इंच का, यही यहाँ पर लगा देंगे और इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, इस तरीके से फोटो रखेंगे, स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके एक निशान और लगाना है। ठीक, ये सिंपली यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों इससे ऊपर 1 इंच हमने एक निशान और बनाना है मुड्ढे का। देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा बैक का मुड्ढा हो जाएगा। इसके बाद में चेस्ट है इसका 34, तो 1/4 हो गया यहाँ पर 8.5 इंच और प्लस इसमें हम 1 इंच की लूजिंग रखेंगे। ऐसे ही वेस्ट है इसका 26, 26 का 1/4 6.5 इंच और इसमें भी प्लस 1 इंच की हम लूजिंग रखेंगे। ठीक, इसके बाद में दामन दोस्तों जो हमने 16 इंच यहाँ पर फोल्ड करा है पूरा ही दामन यहाँ पर 16 इंच रख लेंगे और कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ इस तरीके से ए लाइन शेप बना देना है। ठीक, और ऊपर भी हमने इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देना है। ठीक, अब इसमें मार्जिन दोस्तों हम ज़्यादा नहीं लेंगे, बस आधा इंच का यहाँ पर हम इसका मार्जिन लेंगे और इसी मार्जिन के निशान पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे दोस्तों हम 2 इंच का निशान दामन में। ठीक, यहाँ पर हमने 2 इंच दामन को राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हम कुर्ती को कटिंग करेंगे। पहले हम ऊपर वाले निशान पर कटिंग करेंगे मुड्ढे की, उसके बाद में यहाँ पर हमने फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देना है। ठीक, अब साइड में सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हमने कुर्ती को कट कर देना है और जो निशान हमने दामन में लगाया था इसी निशान पर हमने इसके दामन को राउंड शेप दे देना है। यहाँ पर नेक की ब्रॉड डीपनेस रखेंगे दोस्तों 7 इंच। ठीक, और इस पर हम वी नेक बनाएंगे। ये तो दोस्तों स्ट्रेट हो गया हमारा वी नेक, बट हम यहाँ पर इस तरीके से इसमें आधा इंच की गोलाई दे देंगे, यानी कि राउंड शेप में हम वी नेक कट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट का नेक कट हो जाएगा। बैक के नेक की डीपनेस रखेंगे 2.5 इंच और सिंपली यहाँ पर 2.5 इंच का छोटा सा नेक कट कर देंगे बैक का। अच्छा, बैक के नेक में सिर्फ हम आधा इंच की उरे पट्टी ही डालेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है इसमें हमारे 4 पीस बचे हैं। 2 पीस तो ये बचे हैं हमारे पास छोटे वाले, अलग रख देंगे और ये 2 पीस बड़े बचे हैं। अच्छा, जो 2 पीस हमारे ये बड़े बचे हैं इसमें से हमने बीच में से कट कर देना है कपड़े को और इसके दोनों पीस अलग अलग कर लेने हैं। एक पीस में से दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स निकालनी है और एक पीस हम इसका डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इन दोनों पीसों को ही अलग रख दूँगा यहाँ पर और इसके बाद में यहाँ से हम इसका बैक पार्ट हटा देंगे। ठीक, बैक पार्ट अलग रख देंगे
और यहाँ पर अब हम दोस्तों इसको फ्रंट जो है इसका ओपन करके यहाँ पर बिछा लेना है। ठीक, अब जो हमारे पास डिज़ाइनिंग का बड़ा वाला पीस है, जिसमें से हमने 2 पीस करे हैं साइड वाला, उसमें से एक पीस यहाँ ले लेंगे और इस कुर्ती के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल आर्म होल्स का जो हमारा मार्जिन आ रहा है यहाँ से बिल्कुल मिलाते हुए। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा फ्रंट का नेक कटा हुआ है वी नेक, उस वी नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने निशान लगाना है। यानी कि जहाँ पर बिल्कुल कटा हुआ है नेक, इस तरीके से हाथ से हम देख लेंगे कहाँ कटा हुआ है, वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ठीक, इस तरीके से। और नेक पर निशान इस तरीके से आ जाएगा वी नेक का। अब यही निशान हम दोस्तों आगे तक बढ़ा लेंगे। ठीक, मतलब एक अंदाजे से हम इस तरीके से एक राउंड शेप आगे दे लेंगे, जैसे अंगरखा स्टाइल वगैरह बनाते हैं। ठीक, ये निशान आगे हो जाएगा। अब जो हमारा दोस्तों सेंटर है, जहाँ हमारी प्रेस की क्रीज़ बनी हुई है फ्रंट पर, ठीक, एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये वाली क्रीज़, इस क्रीज़ के ऊपर बिल्कुल हमने, यानी कि इस कपड़े पर बिल्कुल सेंटर में निशान लगा देना है, जहाँ हमारी क्रीज़ आ रही है। ठीक, इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा शेप ख़राब हो रहा है, तो इसको यहाँ पर हम सेट कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि बिल्कुल राउंड शेप दे देना है। और थोड़ा बहुत हम कटिंग में भी सेट करेंगे शेप। अब दोस्तों ये जहाँ यहाँ पर लगाएंगे, जो हमने सेंटर में निशान लगाया है ये वाला, इससे दूर लगाएंगे हम 4.5 इंच का एक निशान। ठीक, और ये सेंटर वाला जो निशान है ये वाला, यही निशान हम यहाँ थोड़ी दूर पर भी लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों जो हमारी प्रेस की क्रीज़ है फ्रंट पर, सेंटर वाली ये, इससे लगभग हमारा यहाँ पर 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेना है। और इस तरीके से शेप पट्टी से हम निशान मिलाएंगे। पहले हम ये ऊपर वाले दोनों निशान मिला लेंगे। ठीक, इतने। उसके बाद में यही निशान हमने नीचे वाले निशान जो हमने दामन में लगाया 2.5 इंच की दूरी पर, इस निशान से मिला देंगे। ठीक, अगर आपके पास साबुत कपड़ा हो तो आप साबुत कपड़े पर भी ये कट कर सकते हैं, बट मैंने जो साइड से कपड़ा बचा है उसी में से अंगरखा पीस कट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से हम मुड्ढे की तरफ से कट करेंगे। जो हमारा फ्रंट का मुड्ढा कटा हुआ है, बिल्कुल उसके बराबर ही हमने ऊपर वाले पीस पर भी मुड्ढा कट कर देना है। देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर से हम देखते रहेंगे नीचे। हमारा नीचे वाला मुड्ढा गलत नहीं कटना चाहिए, बस ऊपर वाला उसके बराबर कटना है। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में जो ये निशान हमने लगाया, इसी निशान पर हमने इसको शेप को कट कर देना है। ठीक, बस आपको ध्यान रखना है ऊपर पीस जो बिछा है खाली यही कटना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला पीस अगर हमारा कट गया तो ख़राब हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये इस तरीके से कट हो जाएगा। उसके बाद में हल्का सा दामन सेट कर देंगे, और जो आगे का हमारा सेंटर वाला पीस पर निशान लग रहा है, यहाँ से भी इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये शेप हमारा अंगरखा स्टाइल कट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में जो बढ़ती निकल रहा है, यहाँ से भी हम बिल्कुल नीचे वाले पीस के बराबर ही कट करेंगे। ठीक, ये पूरा कट हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं दामन के पास में थोड़ा सा हमारा कपड़ा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम जोड़ डाल देंगे। ठीक, कोई भी आप कपड़ा ले लें वेस्ट जो आपके पास खर्चे में से बचा हुआ, उसका यहाँ पर हमने जोड़ डाल देना है। अच्छा दोस्तों, ये जोड़ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके ऊपर हमारा डिज़ाइनर कपड़ा आना है, तो ये जोड़ अंदर चला जाएगा। अगर ये जोड़ बड़ा भी आ जाता है आपके कपड़े में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, जोड़ यहाँ पर हमने देख सकते हैं अटैच कर लिया है। अब जोड़ अटैच करने के बाद ये वाला पीस हटा देंगे यहाँ से, और फ्रंट को बिल्कुल यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद में डिज़ाइनर फैब्रिक ले लेंगे, इस तरीके से डिज़ाइनर फैब्रिक बिछाएंगे, और इसी के ऊपर दोस्तों जो हमने ऊपर वाला पीस कट करा था डिज़ाइनर वाला अंगरखा स्टाइल में, इसको यहाँ पर हम रखेंगे, और इसी के बराबर हमने डिज़ाइनर फैब्रिक भी कट कर देना है बिल्कुल। ठीक, यहाँ से ये कट हो जाएगा, सेंटर से भी इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये दोस्तों ऊपर वाला पल्ला हमारा कट चुका है, यानी कि अस्तर भी इसका, और जो मेन फैब्रिक है जॉर्जेट वाला वो भी। अब दोस्तों ये डिज़ाइनर फैब्रिक ऊपर कर लेंगे, और अस्तर वाला पीस जो हमने कट करा है इसे नीचे कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर एक 6 इंच का निशान लगा देना है। 6 भी लगा सकते हैं, 5.5 भी, चलिए 5.5 इंच का निशान यहाँ लगा लेते हैं। और इस तरीके से कोने पर हमने इस पल्ले को टेल शेप में कर देना है, इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, और इसी पर इसकी अब कटिंग भी यहाँ पर कर देनी है हमें। ठीक, अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ शोल्डर से लेके नेक, और नेक से लेकर के यहाँ शेप तक ला करके दामन पर, यहाँ पर हमने एक बारीक वाली लेस लगा देनी है। वो मशीन पर भी आपको बताऊंगा किस तरीके से लगानी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ शोल्डर से लेकर के मुड्ढा और साइड, यहाँ पर हमने कच्चे की सिलाई लगा करके जमा देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली मैंने जमा लिया है सब तरफ से। अब हमने यहाँ पर लेस लगानी है।
ठीक। तो ये एक मैंने बारीक सी लेस ले ली है कली वाली। ठीक, इसको हम यहाँ रखेंगे, जितना हमने मार्जिन लेना है उतना मार्जिन हम छोड़ते हुए इस लेस को उल्टा करके रखेंगे और लेस की बिल्कुल जड़ में हमने सिलाई लगा करके इसको दामन तक हमने लेस को अटैच कर देना है। ठीक, पहले नेक पर लगाएंगे इस तरीके से और नेक पर आने के बाद में यहाँ से हमने इसको घुमा देना है लेस को। ठीक, इस तरीके से घुमाएंगे और नीचे तक इसको अटैच कर देंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, दामन पर भी हम यहाँ लेस घुमाएंगे और दामन पर भी इस लेस को अटैच कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये लेस हमारी कंप्लीट अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों, हमने क्या करना है, जो भी मार्जिन हमने लिया है इस मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे हम। ठीक, इस तरीके से लेकर के ये, और ऊपर से बिल्कुल लब के किनारे की जो सिलाई होती है, इस किनारे की सिलाई को हमने नीचे तक लगा करके लेस को कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से लेस हमारी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों, हमने क्या करना है, ये जो हमारी नोक आ रही है यहाँ पर हमने एक डोरी लगा देनी है। ठीक है, इस नोक पर। तो ये डोरी मैंने ऑलरेडी पलट रखी है, इसमें एक फुंदना लगा रखा है, यहाँ पर रखेंगे और सिंपली यहाँ पर सिलाई की मदद से इसको पक्का कर देंगे। एक डोरी दोस्तों हमने दूसरी साइड लगानी, वो मैं आपको काउंटर पर बताऊँगा। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये फ्रंट देख लीजिए कि फ्रंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर फ्रंट का जो मेन भाग है उसको यहाँ पर ले लेंगे और इसका सबसे पहले नेक कट कर लेंगे। तो एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और पेपर फ्यूज़ को हमने यहाँ नेक के नीचे रख देना है। उसके बाद में जहाँ हमारा नेक कटा हुआ है बिल्कुल इसी के बराबर पेपर फ्यूज़ को भी कट कर देना है। यहाँ से आप दोस्तों हमने फ्रंट को कट करने के बाद में हटा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेनी है। ये हमारे नेक की पट्टी हो जाएगी। सिंपली इसको हम प्रेस की मदद से कपड़े पर चिपका लेंगे। ठीक, एक बार यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे से समझा देता हूँ किस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये हमने अपना फ्रंट पार्ट बिछा लिया है अच्छे से। इसके ऊपर दोस्तों हमने सबसे पहले पेपर फ्यूज़ की जो पट्टी है इसको अटैच करना है एक पैर की सिलाई लगा करके। ठीक, उसके बाद में जब पेपर फ्यूज़ की पट्टी अटैच हो जाएगी तो जो हमने ऊपर का फ्रंट का पल्ला तैयार करा है उसको यहाँ रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों जो नोक पर हमने डोरी लगाई है बिल्कुल इसके जस्ट सामने फुटे से एक निशान लगा लेंगे हम। ठीक, ऐसे। अब इसके बाद में एक डोरी और है हमारे पास दूसरी वाली, वो यहाँ रख करके अटैच। उसके बाद में दोस्तों हमने इसको अटैच करना है पीस को अटैच यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल लेस की जड़ में सिलाई लगानी है और यहाँ तक। ठीक, यहाँ के बाद में ये स्लिट हमारी ओपन रहेगी। तो यहाँ पर मैं एक चौक से निशान लगा लेता हूँ। यहाँ तक हमने इसको बिल्कुल अटैच कर देना है और मुड्डे से और साइड से बिल्कुल हमने कच्चे की सिलाई लगा करके इसको जमा लेना है। बस साइड से दोस्तों हमें इसी तरीके से जमाना है जैसे अस्तर जमाते हैं कुर्ते पर, वैसे ही। तो सबसे पहले यहाँ पर पट्टी अटैच करेंगे, नेक पर रखेंगे पट्टी और एक पैर की सिलाई लगाते हुए फ्रंट पर पट्टी को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये पट्टी अटैच हो जाएगी। सेंटर में एक कट लगा लेंगे इसका हल्का सा। ठीक, ताकि इसका मार्जिन बैठ जाए। उसके बाद में इस पट्टी को ओपन करेंगे। पट्टी ओपन करने के बाद बिल्कुल पट्टी के किनारे पर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों इस पट्टी को पलट लेंगे हम अंदर की तरफ, यानी कि उल्टी तरफ। अच्छे से एक बार प्रेस वगैरह इस पर कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर पट्टी के हमने बिल्कुल दूसरी साइड भी एक सिलाई लगा देनी है कच्चे वाली, यानी कि बाद में उस पट्टी को खोलकर हम तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक, यानी कि इस पट्टी को इस तरीके से हमने जमा देना है। इसके बाद में दोस्तों एक तरफ तो हमारा ऊपर वाला पल्ला आ जाएगा जो हमने डिज़ाइनिंग वाला अंगरखा स्टाइल तैयार करा है, बट दूसरी तरफ हमने एक लेस लगा देनी है इस नेक पर। ठीक, बारीक वाली ये लेस इसी के नीचे रखेंगे यहाँ पर। ठीक, और ऊपर से हमने एक लब की सिलाई लगाते हुए लेस को किनारे पर अटैच कर देना है। ये लेस हमारी एक साइड अटैच हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो हमने पल्ला तैयार कर रखा है अंगरखा वाला, वही रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से शोल्डर से मिला करके। और इस पर दोस्तों हमने किनारे की सिलाई चला देनी है, यानी कि लेस की बिल्कुल जड़ में, और इसको नेक से लेकर के नीचे तक अटैच कर देना है जहाँ हमने स्लिट का निशान लगाया था। ठीक है, तो अच्छे से हमने साइड से बिल्कुल बराबर करके मिला लेना है, या आप इसको काउंटर पर भी पिनअप कर सकते हैं, बट मैंने इसको पिनअप नहीं करा है। इसको नॉर्मली ऐसे ही रखेंगे और बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगा देंगे।
ठीक, अच्छे से मिला लेना है। अब ये देख सकते हैं निशान हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये वाला। इस निशान तक हमने इसको पक्का करना है और यहाँ से सिलाई को निकाल देना है। इसके बाद में हमारी स्लिट ओपन रहेगी। अब दोस्तों हमने क्या करना है, मुड्ढे के यहाँ से भी इसको कच्चे की सिलाई लगा करके जमा देना है। ठीक, इस तरीके से बिल्कुल बराबर कर लेंगे और एक कच्चे की सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हम इसको मुड्ढे की तरफ से जमा देंगे। अच्छा दोस्तों, जिस तरीके से मैं मुड्ढे की सिलाई लगा रहा हूँ, ये मैंने आपको काउंटर पर ही बताया था, साइड से भी हमने इसी तरीके से इसको जमा देना है। ठीक, यहाँ से नीचे तक जमा देंगे। उसके बाद में दोस्तों जहाँ हमने दूसरी डोरी का निशान लगाया था, यहाँ पर में हम डोरी भी इसके अंदर फिट कर देंगे। ये डोरी है मेरे पास दूसरी वाली, इसी निशान पर रखेंगे और यहाँ पर डोरी को पक्का कर देंगे इस निशान पर। अच्छा दोस्तों, बैक पार्ट के गले में उरे पट्टी लगानी है, तो बैक पट्टी मैं लगा कर नहीं दिखा रहा हूँ, काफ़ी वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, तो मैं उसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से हमारा फ्रंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, डोरी वगैरह इसमें अटैच हो चुकी है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम इसको हटा देंगे, यहाँ पर बिछाएंगे बैक पार्ट। अब बैक पार्ट के ऊपर सिंपली दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट को रखना है। ठीक, अच्छे से एक बार यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। सबसे पहले शोल्डर अटैच कर देंगे, उसके बाद में जो निशान हमने फिटिंग का लगा रखा है, ठीक आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक फिटिंग कर देंगे। और दामन में दोस्तों हमने जो नेक पर लेस लगाई है, दामन में वही लेस हम बारीक वाली यहाँ पर लगा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों मैं एक बार यहाँ पर स्लीव्स कटिंग कर लेता हूँ। तो जो हमारा एक बड़ा पीस साइड में से बचा था, उसको यहाँ पर ले लेंगे। एक पीस में से तो हमने फ्रंट तैयार कर लिया, एक पीस को यहाँ पर डबल करके बिछा लेंगे। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों हमने लगभग इसको 2.5 इंच फोल्ड कर देना है और एक निशान ऊपर लगा देंगे। इसके बाद में स्लीव्स की लंबाई है हमारी 16, तो हम 1 इंच प्लस लेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ठीक, 17 इंच का निशान लगाएंगे। ऊपर से नीचे हमने लगाना है 3.5 इंच का निशान। अब इन दोनों ही निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, इस पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, अब दोस्तों हमने कुर्ती का जो आर्म होल्स रखा है 6.5 इंच रखा है, तो यहाँ पर सिंपली 1.5 इंच बढ़ती ले लेंगे, 8 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे ही मोरी पर, मोरी जैसे हमारे 5 है, तो यहाँ पर लगभग 1.5 इंच बढ़ती ले लेंगे, 6.5 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को मिला करके ऊपर जो निशान हमने लगाया था, यहाँ से हमने मुड्ढे की गोलाई नीचे वाले निशान तक मिला देनी है। ठीक, सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने ये स्लीव्स कट कर देनी है। स्लीव्स यहाँ से दोस्तों कट हो जाएगी। उसके बाद में ये जो साइड का कपड़ा बचा था, छोटा वाला पीस, ठीक फ्रंट में से, इस कपड़े के ऊपर हम ये स्लीव्स 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे किनारे के पास से। ठीक, जहाँ हमारा जोड़ आएगा। और उसके बाद में इसी की बराबर दोस्तों हमने यहाँ से इसके जोड़ भी कट कर देने हैं। ये जोड़ यहाँ पर इसके कट हो जाएंगे। अब सिंपली दोस्तों फ्रंट, ये जो स्लीव्स है इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। फ्रंट वाली जगह से आधा इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है। ठीक है, आधा इंच मुड्ढा हम साबुत जगह में से कट करेंगे, जो हमारा फ्रंट में हिस्सा आएगा। ठीक, और बैक वाले हिस्से पर हमारे ये जोड़ आ जाएंगे। तो जोड़ सबसे पहले यहाँ पर जोड़ लगाएंगे और उसके बाद में दोस्तों एक डिज़ाइनर फैब्रिक जो हमने फ्रंट पर लगाया है, इसकी मोरी पर लगाएंगे। लेस अटैच करने के बाद स्लीव्स कंप्लीट कर लेंगे। तो स्लीव्स दोस्तों हमने फिटिंग वगैरह कर ली है, इस तरीके से ये लेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, स्लीव्स। अब स्लीव्स को दोस्तों एक बार मुड्ढा यहाँ पर नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। सिंपली दोस्तों यहाँ आर्म होल्स की जगह से कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे और आस्तीन की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को मिला करके यहाँ पर पकड़ेंगे, उल्टी तरफ ले लेंगे। उसके बाद में राउंड सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी कंप्लीट अटैच हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने दूसरी वाली स्लीव्स भी मुड्ढे पर अटैच कर देनी है। यहाँ पर तैयार होने के बाद दोस्तों इस तरीके से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। स्लीव्स पर भी मैंने एक पट्टी लगाई है और डोरी वगैरह इसके अंगरखा स्टाइल पर लगाई है। यहाँ से दोस्तों थोड़ी सी हमारी स्लिट आएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अब दोस्तों ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।